सेकेंड एज में टोटल 20 मैजिकल रिंग्स बनाई गई। इनमें से 17 रिंग्स सौरॉन ने बनवाई ताकि वो मिडल अर्थ के रूलर्स को बुराई की तरफ ले जा सके, मतलब उन्हें करप्ट कर सके। सौरॉन ने एरिगन के एल्फ कैलिब्रिम्बोर को बेवकूफ बनाया और उसे मैजिकल रिंग्स बनाने का आइडिया दिया। कैलिब्रिम्बोर ने एल्फ्स की प्रजाति को बचाने के लिए 3 रिंग्स बनाई जो सबसे ज्यादा पावरफुल थीं, क्योंकि वो कैलिब्रिम्बोर ने अकेले बनाई थी। उन्हें सौरॉन ने हाथ तक नहीं लगाया था और ये रिंग्स एल्फ्स को दे दी गई, जबकि बाद में सौरॉन ने अपने आप को एनेटार के नाम से इंट्रोड्यूस किया और 16 रिंग्स बनवाई। इन रिंग्स को बनाने में उसने खुद हेल्प की थी और आखिर में उसने अपने लिए एक रिंग बनाई। जो रिंग्स एल्फ्स को दी गई वो थी नार्या, नैन्या और विलिया। नार्या रिंग्स ऑफ फायर। ये रिंग पहले सेडन के पास थी, बट जब सेडन को पता चला कि गैंडाल्फ असल में मायर है जो वेलिनोर से आया है, तो उसने ये रिंग गैंडाल्फ को दे दी ताकि वो इस रिंग के जरिए अपने कामों को अंजाम दे सके। इस रिंग की पावर ये थी कि ये अपने वेयर के आसपास के लोगों को जुल्म, डोमिनेशन और मायूसी के अगेंस्ट लड़ने का हौसला देती थी। ये लोगों में उम्मीद जगाती थी और पहनने वाले को थकान से बचाती थी। दूसरी रिंग थी नैन्या। इसे रिंग ऑफ वाटर, वाइट रिंग और रिंग ऑफ एडमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे गैलाड्रियल ने पहना था। इसमें एक वाइट स्टोन लगा था जो शायद एक डायमंड था। हालांकि ये कभी डायरेक्टली बोला नहीं गया, लेकिन एडमेंट वर्ड का इस्तेमाल ये सजेस्ट करता है कि वो एक डायमंड ही था। इस रिंग का काम प्रोटेक्ट करना और बुरी ताकतों से धरती को बचाना था। तीसरी रिंग थी वेलिया। इसे रिंग ऑफ एयर, ब्लू रिंग, डोमिनेंट रिंग या रिंग ऑफ सफायर के नाम से भी जाना जाता है। तीनों रिंग्स में से ये सबसे पावरफुल थी। इस रिंग के पहले ओनर गिलगलाड थे, लेकिन उनकी मौत के बाद ये एल्रोंड को मिली। इस रिंग में हील और प्रोटेक्ट करने की पावर थी। माना जाता है ये रिंग एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती थी। इन 3 रिंग्स का मकसद प्रिजर्वेशन और ब्यूटी को प्रोटेक्ट करना था। जहां एल्व्स रहते थे, वहां की नॉलेज और विजडम को बढ़ावा देना था। ये रिंग्स अपने आसपास का एनवायरनमेंट बेटर बनाने के लिए बनी थी और इनका इफेक्ट सौरॉन के करप्शन से दूर था। इसलिए एल्व्स ने अपने किंगडम को सेफ और खुशहाल रखा। अब बात आती है ड्वार्फ्स की रिंग की। उन्होंने ये 7 रिंग्स अपने सभी क्लैंस में बांट दी। ये रिंग्स ड्वार्फ किंगडम के 7 बड़े लॉर्ड्स को दी गईं। ड्यूरिन्सफोर्क, फायर बियर्ड्स, ब्रॉडबेम्स, आयरन फिस्ट, स्टिफ बियर्ड, ब्लैक लॉक्स एंड स्टोन फुट्स। कैलिब्रिम्बोर सिर्फ एक ही रिंग, किंग ऑफ थ्रॉर, ड्वार्फ किंग ड्यूरिन द थर्ड को देने के लिए तैयार था, जो काजा-दुम का राजा था। लेकिन सौरॉन ने अपनी चाल चली और 6 और रिंग्स बाकी ड्वार्फ्स को दे दी ताकि उन्हें कंट्रोल कर सके। बाद में सौरॉन को इनमें से 3 रिंग्स वापस मिल गईं और बाकी ड्रैगन्स की गर्मी से डिस्ट्रॉय हो गईं। हमने द रिंग्स ऑफ पावर में देखा काजा-दुम एक बड़े खतरे में था जब एक अर्थक्वेक से वहां की लाइट सोर्सेस टूट गईं और पूरे माउंटेन में अंधेरा छा गया। ड्वार्फ्स की दूसरी रियासतों में भी परेशानी के र्यूमर्स थे। उस वक्त एनेटार और कैलिब्रिम्बोर ड्वार्फ्स को एक रास्ता ऑफर करते हैं। अगर ड्वार्फ्स उन्हें मिथ्रिल देंगे तो वो ड्वार्फ्स के लिए पावर वाली रिंग बनाएंगे जो उनके पहाड़ों में दोबारा जिंदगी और तरक्की ला देंगे। ड्यूरिंग द थर्ड को जब रिंग ऑफ थ्रॉर मिली तो ड्वार्फ्स ने अपनी रिंग्स का इस्तेमाल अपने मशहूर खजाने बनाने के लिए किया, लेकिन इससे उनका लालच इतना बढ़ गया कि ड्रैगन ने इन खजानों को लूटने के लिए उन पर हमला कर दिया। किताबों के मुताबिक सौरॉन ड्वार्फ्स को अपने कब्जे में नहीं ले पाया क्योंकि उन पर रिंग्स का वो असर नहीं था जो दूसरे इंसानों पर था। ड्वार्फ्स इन रिंग से गायब भी नहीं होते थे और उनकी नेचुरल मजबूती की वजह से सौरॉन उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया। ड्वार्फ्स का स्ट्रॉन्ग होना और ये रिंग्स सिर्फ बड़े ड्वार्फ लॉर्ड्स के पास होना उनको प्रोटेक्ट रखने का बहुत बड़ा रीजन थी। इन रिंग्स का एक और असर ये था कि ये उन्हें धन दौलत तो देती थी, लेकिन साथ ही उनका लालच भी बढ़ता गया जो आखिर में उनकी बर्बादी का रीजन बना। इसका मेन एग्जाम्पल थ्रॉर, किंग ऑफ एरेबोर था, जिसमें सोना और एमरल्ड का लालच इतना बढ़ गया कि उसकी वजह से डेल तबाह हो गया और ड्वार्फ्स के एरेबोर माउंटेन पर स्मग नाम के ड्रैगन ने कब्जा कर लिया, जिससे ड्वार्फ्स को वहां से निकलना पड़ा। जब रिंग को लेकर वॉर चल रही थी उस वक्त 4 रिंग्स ड्रैगन की आग में खत्म हो गई और बाकी 3 रिंग्स को सौरॉन ने वापस पा लिया। सबसे शक्तिशाली रिंग जो शायद ड्यूरिन द थर्ड को कैलिब्रिम्बोर ने दी थी, हालांकि वो सौरॉन ने बनाई थी। डूरिन के वंश में फादर से बेटा तक पास होती रही जब तक सौरॉन जो नेक्रोमेंसर के रूप में था उसने थ्रेन सेकंड से उस रिंग को छीन लिया जो डूरिन के वंश का वारिस था। वॉर ऑफ द रिंग के कुछ वक्त पहले सौरॉन का एक दूत डेन द सेकंड आयरन फुट के पास लोनली माउंटेन में आया और ऑफर किया कि अगर ड्वार्फ्स उनकी
द वन रिंग ढूंढने में हेल्प करेंगे तो वो उन्हें बची हुई 3 रिंग्स वापस दे देगा। लेकिन डेन ने मना कर दिया क्योंकि ड्रॉफ्स को सॉरन की धोखेबाजी के बारे में पहले से पता था और उसे सॉरन पर यकीन नहीं था। डेन न तो सॉरन की रिश्वत में आया और न ही उसके धमकी से डरा। उसने सॉरन के दूत को बिना किसी जवाब के वापस भेज दिया, ये कहकर कि सोचने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन असल में डेन का प्लान अलग था। उसने ग्लोइन को रिवनडेल भेजा एलरॉन्ड से सलाह लेने के लिए और खुद अपने लोगों के साथ लोनली माउंटेन को युद्ध के लिए तैयार करने लगा। अब बात करेंगे 9 रिंग्स की जो इंसानों के लिए बनी। इन्हें इंसानी राजाओं को दिया गया। सॉरन ने ये रिंग्स इंसानों को दी क्योंकि ह्यूमन को कंट्रोल करना ज्यादा इजी था। शुरू में इन रिंग्स ने इंसानों की लाइफ को बढ़ा दिया, मतलब ये रिंग्स पहनकर अमर हो गए थे। लेकिन उनका अमर होना शापित था क्योंकि धीरे धीरे इंसान अपनी ह्यूमैनिटी खोने लगे थे और धीरे धीरे इन रिंग्स ने उन्हें सॉरन का स्लेव बना दिया, जिससे आखिर में ये 9 राजा नज़गुल बन गए जो सॉरन के रिंगरेथ थे और उसकी मर्जी पर चलने वाले शैडोज बनकर रह गए। आखिर में आती है सॉरन की रिंग जिसे द वन कहा जाता है। सॉरन ने ये रिंग माउंट डूम में छुप कर अपने लिए बनाई थी। इस रिंग को बनाने का मकसद ये था कि सॉरन बाकी रिंग्स ऑफ पावर को कंट्रोल कर सके। जब सॉरन ने इस रिंग को बनाया तो उसने अपनी सारी पावर और स्ट्रेंथ उसमें डाल दी। वो रिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि वो उसकी सोल और ख्वाहिश से कनेक्टेड थी। जब कोई भी इसे पहनता वो इनविजिबल हो जाता। लेकिन धीरे धीरे ये रिंग उस इंसान को करप्ट करने लगी। इस रिंग का एक और काम था कि ये सॉरन को पावर देती थी कि वो बाकी रिंग्स के यूजर्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सके। यानी हम कह सकते हैं उस रिंग का सभी रिंग्स पर कंट्रोल था। जब सॉरन ने अपनी वन रिंग पहनी तो एल्फ्स फौरन समझ गए कि उन्हें धोखा दिया गया है। उन्होंने अपनी रिंग्स फौरन उतार दी, जिससे सॉरन का प्लान फेल हो गया। वो इस बात से चिढ़ गया और एल्फ्स के अगेंस्ट वॉर छेड़ दी ताकि वो रिंग्स को वापस ले सके। एल्फ्स ने अपनी 3 रिंग्स को छुपा दिया। सॉरन ने बाकी 16 रिंग्स हासिल कर ली और इंसानों को दे दी। वॉर के दौरान इसिल्दुर ने सॉरन की उंगली काट दी जिसमें उसने रिंग पहनी हुई थी। उसके पास रिंग को डिस्ट्रॉय करने का मौका था, लेकिन वो भी रिंग से करप्ट हो गया और उसने उसे बचाने का फैसला किया। बाद में रिंग ने इसिल्दुर को धोखा दिया और उसकी मौत हो गई। हजारों सालों बाद सॉरन की रिंग एक स्टूअर को मिली जिसे उसके कजन स्मीगल ने मार दिया, जो बाद में गोलम बना और रिंग को ले लिया। स्मीगल जल्दी ही करप्ट हो गया, लेकिन वो रिंग के सामने डटा रहा। रिंग ने उसके दिमाग में 500 सालों तक जहर घोला। बाद में मिस्टी माउंटेन्स के नीचे बिल्बो ने स्मीगल को पाया और रिंग को गलती से ले लिया। बिल्बो के एडवेंचर्स के बाद रिंग फ्रोडो को मिली। फ्रोडो रिंग लेकर माउंट डूम गया ताकि उसकी आग में उसे डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन अपनी मुश्किल भरी जर्नी के बाद वो रिंग डिस्ट्रॉय करने में फेल हो गया। असल में रिंग ने फ्रोडो को करप्ट कर लिया था और उसने उस रिंग को अपने पास रखने का फैसला किया। तभी स्मीगल रिंग लेने के चक्कर में फ्रोडो का अंगूठा काट देता है और रिंग हासिल कर लेता है, बट वो लावा में गिर जाता है जिससे रिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, साथ ही सॉरन भी। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सभी मूवीज पर काम करूं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय, अपना ख्याल रखिए।